ने भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के अपने शुभचिंतकों की बैठक बुलाया था। बहुत निराशा है, लोग जो है कि हॉस्पिटलों में बोतल चढ़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के। मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूं, पार्टी नेतृत्व ने कहीं ना कहीं भी संगति किया हुआ है। भरत भैया ने गरीबों के आंसू को अपने हथेली पर रोकने का काम किया। मैंने कभी भी फिर जो है सपा का दामन थाम लिए, छठवीं बार दल बदले हैं दारा सिंह चौहान। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व को अवसर नहीं देना चाहिए। पार्टी एक प्रतिबद्धता और एक राजनीतिक सूचिता के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के नाते जानी जाती है। आज दारा सिंह चौहान इस इलाके को छोड़ करके घोसी सभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता भी काफ़ी उद्वेलित है। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है, घोसी में 5 बार या 6 बार के विधायक रहे माननीय फागू चौहान जी, जो बिहार के महामहिम हैं, उनकी वह सीट है। उपचुनाव में विजय राजभर जी वहाँ चुनाव जीते थे। बहुत मशक्कत के बाद 1500 वोट से चुनाव जीते थे। वो भी चुनाव लड़ना मऊ चाहते थे। और अगर मैं मधुबन टिकट मांग रहा था और घोसी पर दारा सिंह चौहान गए थे, तो घोसी एक पूर्वांचल में चौहान बाहुल सीट है, जहां 80 से 85 हज़ार चौहान वोट है, 93 गांव चौहान है। वो सेफ सीट बना करके गए हैं घोसी दारा सिंह कि चौहान यादव और मुस्लिम कम्बिनेशन पर हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता वहाँ हराना चाहती है। अगर यही फागू चौहान जी अपने बेटे को ही लड़ाना चाहते थे, एक पिता का पुत्र होना ही अगर टिकट पाने की योग्यता रखता है, तो अपने सीट पर लड़ा करके दारा सिंह चौहान को चुनाव हराने का काम किए होते। उन्होंने अपने प्रभाव से अंतिम समय में किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, पूरे पार्टी के विंग को चाहने के बाद, सारे श्रेष्ठ जनों का, प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से लेकर के सबके इच्छा के बावजूद भी मेरा टिकट अंतिम समय में रोकवा करके माननीय फागू चौहान जी महामहिम जी ने अपने बेटे को यहाँ भेजा है। जिनके बेटे को मधुबन विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता, गाँव के प्रधान, नौजवान, पार्टी के पदाधिकारी कोई देखा भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। उनके बेटा होने के सिवा उनके पास कोई योग्यता नहीं है। पार्टी के किसी भी संगठन पर वो 1 घंटा काम नहीं किए हैं और नहीं जनता के सुख दुख समस्या पर मधुबन विधानसभा के गांव, गरीब किसान, मजदूर में कभी गए हैं। ऐसे व्यक्ति को इस बार, पिछली बार का प्रयोग होने के बाद जनता प्रयोग को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कहीं कार्यकर्ता रो रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कहीं जनता गांव में रो रही है। ऐसी परिस्थिति में अब अपने जन सम्मान, हम लोग पूर्वांचल में सबसे सर्वाधिक मत से जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़े थे। पार्टी अवसर दिया होता तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक कार्यकर्ता का उदय होता। हाउस में जाकर के मधुबन और मऊ के विकास का एक नई ऊंचाई में देता। अगला कदम क्या होगा आपका? मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जो इलाके की स्थिति है और जो जन सम्मान की भावना है, मेरे कार्यकर्ताओं की भावना है, बिना मेरे बात किए हुए लगभग 500 कार्यकर्ता अपने पद से इस्तीफा दे आए हैं। इस नाते आज मैं बैठक बुला करके इनको धैर्य और इनके सुझाव को लेना चाहता हूं, उनको धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं और पार्टी नेतृत्व से